सत्प्रेम सिंधु मकरन् रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम् गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य अति उदार श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। वृंदावन वास और धाम की रहनी, जिन उपासक के हृदय में ये बात बैठ गई, धाम वास करते हुए गुरुजनों की आज्ञा में अपने जीवन को बिता देना, उन्हें वृंदावन का रस सहज प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे वह आज्ञा पालन में अपने चित्त को लगाते हैं, वैसे वैसे स्वयं हृदय में अनुभव होने लगता है कि हाँ, जो वृंदावन की महिमा है, कृपा है, उनके हृदय में प्रकाशित हो रही है। बहुत सहज है। श्री रामकृष्ण पंडित बाबा मधुकरी के लिए संध्या के समय जाते हैं। जो भी नवीन उपासक होता प्रायः स्वयं लेकर जाते। बहुत उच्च कोटि के मुकुटमणि हमारे ब्रज के कहे गए, भजन के खंभ, अद्भुत महापुरुष। हर संप्रदाय के उपासक उनके समीप आकर भजन की शिक्षा दीक्षा लेते हैं। जो भजन में उनके कहीं विघ्न आ रहा है, आंतरिक या बाह्य, वह बाबा से निवेदन करते,
बाबा उसका समाधान कर देते। किसी भी संप्रदाय का, कहीं ऐसा नहीं कि संप्रदाय की बात हो। आप स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव के अनुयायी, बहुत अद्भुत महापुरुष पूज्य श्री प्रियाशरण जी निम्बार्क संप्रदाय के, श्री गौरांग दास बाबा गौरेश्वर संप्रदाय के, और भी द्वारिकाधीश जी के उपासक थे। एक राजस्थान में उनके भक्त थे। वह आए बाबा के पास कि बाबा मैं किन भगवान की उपासना करूं, किन की सेवा करूं। बाबा ने देखा कि रस में उपासना में अगर इनको लगाएं तो अभी, क्योंकि महापुरुष जानते हैं ना किसके हृदय की कहाँ अधिकार वृत्ति है, कहा तुम द्वारिकाधीश की उपासना करो। प्रश्न नहीं किया, सीधा कहा कि बाबा अब इसकी कैसे करनी है, क्या करना है, तो बता दिया ऐसे ऐसे चलो, और विस्तृत जानकारी के लिए तुम अमुक जगह भेज दिया। अद्भुत महापुरुष, कहीं ऐसा नहीं। मुख्य बात महापुरुषों की होती है, संसार के प्रपंच से हटकर प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दो। प्रभु जिस मार्ग में आपको घसीट रहे हैं वे उनकी बातें, जहां भी सब मार्ग पूर्ण है। हर एक उपासक जिस उपासना में लगा है वह उसके लिए सर्वोपरि है। अगर किसी आप उपासना में रहकर दूसरी उपासक को, दूसरी उपासना की अवहेलना करते हैं तो अपनी उपासना से आप गिर जाएंगे। आपके हृदय में जो रस की उत्पत्ति होनी है सूख जाएगा, हृदय ही सूख जाएगा। कहीं भी द्रवण क्रिया नहीं होगी आज अपने आराध्य देव के प्रति। दिखाई देगा बाहर से सब क्रियाओं की तरह करते हुए, लेकिन आंतरिक जो होना चाहिए वह नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक सबको सहयोग करते हैं। स्वयं बाबा 3 दिन तक गिरिराज जी में एक राघव पंडित की गुफा है, वहां 3 दिन तक लगातार बैठे रहते। भजन का आवेश इतना, इस कोटि की अवस्था वे स्वयं सबको बताते। जो भी नवीन उपासक उनके समीप होता स्वयं लेकर जाते। श्री प्रियाशरण बाबा, श्री गौरांग दास बाबा, श्री कृपा सिंधु दास बाबा, एक बार की बात है, कृपा सिंधु दास बाबा को साथ में मधुकरी के लिए ले गए। चल, संध्या का समय था। लौटते समय उन्हें अनुभव होने लगा कि वृंदावन का वातावरण बदल रहा है। जो भी दृश्य वह देख रहे हैं वह अंतर्हित हो रहा है, और वृंदावन का एक दिव्य स्वरूप उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो रहा है। दिव्य सुगंध, मनमोहक आवाज, अद्भुत वृंदावन का जैसा है। शिथिल होने लगे। बाबा देख के समझ गए और पुलिया पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह समन हुआ। फिर बाबा से कहा, बाबा अभी ऐसा देखा वृंदावन की। बोले हाँ। तो पूरी बात सुनी नहीं, बस कह दिया चुप रहो। उपासक को, साधक को वृंदावन के जो आश्रित जन हैं उन्हें वृंदावन बीच बीच में कृपा करके अपनी ओर से आकर्षित करता रहता है। अगर निरपराध होकर धाम की रहनी से रहा जाए तो बहुत जल्दी वृंदावन अपनी महिमा उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है, अपना दिव्य स्वरूप उसके नेत्रों के सामने प्रकाशित कर देता है। यदि रहनी से रहा जाए, गुरुजनों की आज्ञा के द्वारा अपने जीवन को बना लिया जाए, बहुत जल्दी। अनेकों ऐसे प्रसंग हैं। श्री पूज्य महाराज जी, अब क्या कहना उनके लिए, फिर भी हितधाम में विराजमान थे। छोटी कुटिया उस समय थी। देख रहे हैं बिल्कुल सहज, कोई ऐसा पावस ऋतु नहीं है। अंदर कुटिया से ऐसे एक छोटा सा जंगला था, एक कुटिया, उसी में श्री जी सब अपना ऐसे देखा। बदल गया, जो देख रहे ना वातावरण बदल गया। तत्काल देखा पावस ऋतु हो रही है। एक वहां माधवी की लता है, मालती की वह लता बहुत घनी, बूंदे पड़ रही हैं, सुनाई दे रहा है बूंदे पड़ रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे दृश्य बदला। शरद ऋतु, 6 ऋतुएं एक साथ अनुभव कर ली। अभी पीछे थे, एक दिन बता रहे थे
कि यहाँ जैसे पद हो रहा है पावस का, तो बोले हमें सुनाई देती है उसकी आवाज बारिश की, वहां बूंदें। आपको लग रहा होगा कि एक सहज में ऐसे बाहर से ये सब हो रहा है, बोले हमें सुनाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है अपने जनों से। कई बार क्या होता है कि अपने अनुभवों को बताओ तो परिहास हो जाता है, हाँ, पर जो देखते हैं कि इसको अधिकार है वही देते हैं, और इसको यदि बताया जाए तो आगे ही बढ़ेगा, ना कि उसमें दोष बुद्धि करके अपना गिरेगा। तो करुणा करके अनेकों अनेकों ऐसी बात है। वृंदावन दिव्य है, बस हमारे नेत्रों के सामने जो पर्दा है वह रहनी से आप रहना प्रारंभ कर दिए। आज ही प्रातःकाल था, 4 बातें मुख्य बताई थी। अहंकार शून्यता, वृंदावन यही विधि बसे, तज के सब अभिमान, तरणते नीचो आपको, जाने सोई जान। विस्तृत व्याख्या तो हो ही चुकी है। दूसरी बात, एकांत सेवन, जन शून्य संपर्क, ना काऊ सो भूलिवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जेहत निहार निहार। यदि वृंदावन की प्राप्ति करनी है, नहीं तो देखो चल ही रहा है सब, खेल है, आनंद है, मनोरंजन तो हो ही रहा है। यदि इस पंक्ति में आना है, ये प्राप्त होना कि हमारे भी नेत्रों के सामने वह क्या है, एक बार तो दिखाई दे, कैसा वह दृश्य है, क्या है, क्या भी चमत्कारिक वृत्ति, अगर इसमें आना है। नहीं तो आनंद से खाओ पियो, वृंदावन है, यहाँ तो वर्षा हो रही है, हर एक बात खूब धन लुट रहा है। लक्ष्मी जी बेलवन में बैठी हुई हैं, खूब वर्षा कर रही हैं, प्रसाद खूब बढ़िया पाई है। जब इधर आना है तो एक कसौटी है, इसमें कसना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है, प्रभु ने दोनों ही रास्ते आपके हाथ में दिए, चाहे जिधर जाओ। खाते पीते आनंद पूर्वक भी पहुंचना ही है। वैसे हमारी ज़्यादातर धारणा तो यही होती है कि हो ही जाएगा, पर इसमें आना है तो फिर ये है, चरिके मैन तुरंग पर चलिबो पावक माहे, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाए, ना काऊ सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। दूसरी बात। तीसरी बात, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे जान। एक पलक झपकने का समय भी बिना भजन के ना बीते, एक क्षण भी आप भजन के बिना ना रहे। जब इस पंक्ति से चलोगे तो आ जाएगी चौथी बात, बेपरवाह, पूर्ण भरोसा श्री श्यामा श्याम का। उसी में कही महाराज जी ने, भजन बने ना बने, तो जिसका हृदय समर्पित हो गया, जिनके बल से हम बेपरवाह हो रहे हैं, अब उनके सिवा स्मृति नहीं है कोई, उनका नाम चल रहा है, अब इससे बड़ी बात क्या चाहिए। यही तो भजन है अपना, धाम का वास, मुख में श्री श्यामा श्याम का नाम, नेत्रों में अश्रु, हृदय में विकलता, बस ये है। ऐसे उपासक के लिए कुछ दुर्लभ नहीं। स्वयं श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, दूजे तीजे जो जुड़े, साक पत्र कछु आए, ताही सो संतोष करी, रहे अधिक सुख पाए। फिर कह रहे हैं आगे की पंक्ति, देह स्वाद छुट जाए सब, कछु होए छीन शरीर, प्रेम रंग उड़ में बढ़े, बिहरे जमुना तीर। जहां इस रहनी से रहा तो आवे छवि की झलक और झलके नैनन वारी, चिंतत श्यामल गौर तन सकहि न तन ही संहार। यहाँ आ गई नेत्रों में छवि, जो इस पंक्ति ऐसे रह रहा है, उसके लिए कुछ दुर्लभ रहता है। ये है रहनी। जिन महाभाग्यशाली उपासक के हृदय में बात बैठ गई, बैठ जाए, सुन तो रहे हैं हम भी, पर बैठ जाए। अपनी जो चर्चा होती है ना, वह जैसे प्रभु की चर्चा करके अपने समय को व्यतीत करना और बढ़ना आगे। कोई उपदेश नहीं है, उपदेश तो गुरुजन जो सिद्ध महापुरुष हैं वह करें, अपने तो सब एक ही है। बस जो बात है उस बात को देख लिया, कहाँ रुक रहे हैं, बस बढ़ गए,
कोई ऐसा नहीं कि कोई श्रेष्ठ है, नहीं, सब एक ही हैं। बोधियंत परस्पर, भगवान आज्ञा कर रहे हैं। हमारी जहां बात है उस बात को पकड़ा, इसीलिए सिद्धांत परम आवश्यक है। सिद्धांत की अंजलि जितनी दृढ़ होगी ना, उतना दृढ़ता से आप रस का पान कर लेंगे। हमारा ये जो बेस होता है वह तैयार हो जाए, रस तो उतरेगा, हमारी रहनी संभल जाए, अच्छी हो जाए, उसमें जैसा गुरुजन कह रहे हैं बहुत आनंद है। एक बार बस थोड़ा ये मन है ना, पूर्व संस्कार बस बाधा करता है, एक बार इसे इस पंक्ति में ले आओ, फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा, किसी को आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपका हृदय खुद दौड़ पड़ेगा। एक बार बस इधर आ जाओ, देखो कैसा आनंद बरस रहा है। मीरा जी अपने महल में देख रही हैं दिव्य होली का उत्सव। अब होली खेलते खेलते श्याम कुमार बाई सा श्री ठाकुर जी बनी और मीरा जी स्वयं श्री किशोरी जी के रूप में, सखियां सब जो दासियां हैं वे सखी रूप में। होली खेलते हुए नेत्र मुंद गए, अश्रु प्रवाह होने लगा, शरीर कंपित होने लगा, शिथिल हो गया, बैठ गए। अब बाह्य दशा शून्य। कोई प्रयास किया, एक घसीट लिया, एक क्षण में घसीट लिया। देखा अपने को एक ब्रज गोपी के रूप में बरसाने जा रहे हैं। होली का उत्सव है श्री जी के समीप। रास्ते में भय कि लालजू ना आ जाए, सखा ना आ जाए, भय ठीक हो गया, आ गए लालजू। वहाँ पूर्व में चर्चा हो चुकी है। लालजू का पीताम्बर उनके हाथ पड़ा और श्री मीरा जी की चुनरी उनके पास ठाकुर जी ने फेंट में बांधी और लालजू का वह पटका लिया, दौड़ती हुई पहुंची एक सखी करुणा के समय। वहां वह भी श्री जी के पास जा चुकी थी, उन्हीं की एक चुनरी लेकर ओढ़ी और बाबा के साथ, उन्हीं के पिताजी के साथ चल दी किशोरी जी के महल तक। वहां जाकर देखा कि श्री जी तो सखियों के साथ गिरिराज परिसर में जा चुके हैं और लालजू के सखा लालजू भी पधार चुके हैं। तत्काल उन्हें हाथ पकड़ा, एक दया नाम की सखी थी, और गिरिराज परिसर में ले गए। उन्होंने सोचा कि अब ये जो मेरे पास दुपट्टा लालजू का पटका है वह दूं, पर किसे दूं? विशाखा जू को देखने लगी और वह श्री जी के समीप ही खड़ी हुई थी। विचार किया कैसे कहूं, ये है एक क्षण में श्री बाल कृष्णदास जी महाराज, नित्य का नियम उनका, हृदय सबसे बड़ी बात थी विकलता, मिलने की इस कोटि की व्याकुलता अद्भुत। अपने गंगा मंदिर में विराजमान होते थे, इतना रुदन, इस जो नीचे से लेके ऊपर कक्ष था, सीढ़ियों से जाकर वहां से रोते हुए तो सीढ़ियों से पानी बहता। आश्चर्यमय बात। महाप्रभु चैतन्य देव के लिए आता, नैनन पिचकारा छुटत। वह जो एक गरुड़ स्तंभ पे खड़े होते थे उसमें एक कुंडी थी, वह भर जाती। इतना रुदन श्री जगन्नाथ जी को देखते हुए करते। प्रेम की अद्भुत बात है। वे एक बार यहाँ नंदगांव के समीप विराजमान थे, वहीं भजन कर रहे थे, तो देखा भाव में, अभी श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार ऐसा प्रकट में नहीं हुआ था, बहुत विकल। होली का उत्सव ही था, भजन करते हुए ऐसे दृश्य बदला, वो बेसुध अवस्था थी, ऐसे देखा दृश्य बदला। एक ब्रज गोपी ऐसे हाथ पकड़े, 3 दिन 4 दिन से मधु कर ही नहीं पाए थे, ऐसे पड़े हुए थे, बस हाथ पकड़े और ऐसे घसीटे लिए जा रहे हैं। अब ये दिव्य वृंदावन की बात है, ब्रज वृंदावन की, वह भाव में देख रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि एक अलौकिक बात उस समय वह समझ नहीं पाए। हाथ पकड़े ब्रज गोपी बोली, बाबा मधु करी ना पाई तेने? वो चुप, कुछ बोला ही ना, चल मेरे साथ मैं ले चलूं। अब ऐसे पकड़ा और वो चले जा रहे हैं बाबा। अब कुछ ब्रजवासी बैठे थे भाव में ही दिव्य वृंदावन में, कह रहे हैं अरे ले गई बाबा को, ले गई। होली का उत्सव था, वहां बिठाया, मधुकरी पवाई और फिर थोड़ी देर में
देखा कि तू जाओ मधुकरी पा लियो कर, दर्शनांतरित हुआ। उन्होंने सोचा कि यहीं नंदगांव के ये सब कोई होंगे, पर बाद में पता चला नहीं नहीं, ये तो दिव्य वृंदावन के सब जन थे। वो दृश्य गायब, ना गांव ना वे ब्रजवासी, दिव्य है होली का उत्सव। वहां देखा विशाखा जू के समीप गई, कहा जी मेरे पास ये लालजू को दुपट्टा है। अब वहां जैसे ही बोलने को लालजू और उनके सखा ने बहुत जोर जोर से हो रही है चिल्लाने लगे, होरी खेलन के लय रसिया श्याम सुजान। कैसे हैं? फेंट अबीर गुलाल भरी गए गली वृषभान। बड़े बड़े गमलों में, बड़े बड़े कुंडों में रंग घुला हुआ रखा है। लालजू के सखा एक पक्ष में कमोरियां हैं और हाथ में थाल ली हुए श्री जी की सखियां चारों ओर, उधर सखा इधर सखियां। श्री जी की सखियों के सबके हाथ में गुलाल लिए हुए थालियां, कुंडों में जल, उधर लालजू के गंवार ग्वालियां हैं तो फेंट में भरा हुआ गुलाल है। जोर से मारा खींच के, अब वो इतनी तेज गुलाल माला कि कुछ बोल ही ना पाई और हल्ला मचा दिया। उन्होंने सोचा फिर क्या कह रही है। लालजू समझ गए कि ये कुछ कहने आई, ये जरूर उसकी बात कहेगी। फिर वहीं से पिचकारी खींची और तेजी से मुख पे मारी सीधी। वो सब कुछ ना बोल पाए। विशाखा जू ने ऐसे हाथ पकड़ा, बोले चल उधर ले गई। बोले अब बता। पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ रास्ते में और ये लालजू का पटका है। बोले अच्छा। बोले ये तो बढ़िया है। बोले अब इस बात को तो बाद में करेंगे, अब लालजू को बंदी बना पाए ये कुछ विचार कर। तो उन्होंने कहा देखो लालजू मेरे से रहे चिढ़ बहुत ज़्यादा, वो मेरे ऊपर बार बार रंग डालेंगे, मेरे से बिल्कुल चिढ़े हुए हैं। तो अब मैं अब आगे रहूंगी, जैसे ही लालजू आगे आए आप सो पकड़ लेना उन्हें। उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। जैसे योजना बनाई वैसे ही उसको क्रिया रूप में करने लगे। और श्री मीरा जी श्री जी के आगे आके खड़ी हो गई। इधर श्री जी हैं, यहाँ मीरा जी, इधर ललिता जू। अब कमर में वैसे फेंट बांधी हुई है। अब वह चिढ़ा रही हैं लालजू को और लालजू उधर से चिढ़ा रहे, देख तेरा चुनरी। मीरा जी कह रही हैं अच्छा। और रंग लिए दोनों ओर से चलने लगे। सैन चलाए सखी आपस में, सखान के पकरन को बिचारी। आपस में सैन चल रहे हैं, बस जैसे ही हम आगे बढ़े पकड़ लेना। लालजू सखा से कह रहे हैं होशियार रहना भैया, ये वृषभानुपुर है, बरसाने के श्री जी की सखियां हैं, जरा भी चूके तो अब तुम समझ लो क्या होगा। बिल्कुल हम अभी जिस भाव से आए ना बदले हुए दिखाई देंगे। इतने गुलचा पड़ेंगे, इतनी पिटाई होगी कि कुछ पता नहीं जान नहीं पाओगे। सैन चलाए सखी आपस में, सखान के पकरन की बिचारी। घबराए सब ग्वाल बाल जब, भाग चले मन धीर न धारी। अब उधर से लालजू आगे आए। अब देखा पीछे सखा भी घबरा रहे हैं, पर लालजू आगे तो ऐसे थोड़ी हिम्मत हो रही है। मीरा जी ने कही ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, अब सब चल रही, गालियाँ हो रही हैं, अगर हिम्मत है तो आगे आओ। तो वो सीधे बोले बंदरिया तू दूर जा पहले तू तो सामने मत आ, तेरे से ना खेलेंगे। बोले क्यों, तुम्हारे बाप को राज है का? बोले तो ये बताऊंगा, अभी रुक जा। अब ये देखो प्रभु सच्चिदानंद प्रभु अपने आप को भूले हुए, जिस भाव से उपासक खेलता है बस एक हो गया। ये प्रेम की अवस्था, जीव का जीवत्व और ईश का ईश्वत्व भुला दिया। एक प्रेम की अवस्था, ये ब्रज का प्रेम है।
ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। कहूं नहीं, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहाद। व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर बात। वृंदावन, ये है वृंदावन की महिमा। जो निर्गुण हैं या सगुण हैं, संत जन कहते हैं, वह छाछ खाएंगे किसी की, या चोरी करते हुए माखन आदि दिखाई देंगे, पर अपने प्रेमी जनों के लिए सब कुछ करने को तैयार। तो ये निर्गुण भी नहीं है और सगुण भी नहीं है, ये तो अलग हैं, सबसे अलग। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, यहाँ विहरण करते रहते हैं, यहाँ खेलते रहते हैं। अद्भुत प्रेम की बात है। जीव का जीवत्व भुला दिया, ईश का ईशत्व भुला दिया। एक पक्ष में ही खड़े हैं, देखो सामने, आपने सामने, कह रहे हैं तू जा। सखी कह रही है तुम्हारे बाप को राज है कहाँ, जो तुम यहाँ से हमें भेज रहे हो। बोले अभी रुक जा, तो बता रहा हूँ। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो सखा संग में आए। कहा अकेले आओ ना, कहा भीड़ लेके आ रहे हो। अब तो और चिढ़ गए लालजू। बोले कोई मत, सखाओं को डांटते हुए कहा कोई आगे नहीं बढ़ेगा। सखी आगे है, सखियों को दूर किए हुए खड़ी हैं, वो ऐसे आगे नहीं बढ़ा है। श्री जी देख रही हैं ऐसे प्रसन्न होकर कि हाँ बढ़िया है, बन रही है बात अपनी। लालजू चिड़े हुए और फूले हुए कि अभी लो, अभी इनको हम मजा चखाते हैं। आ गए आगे। वो सखी खड़ी ऐसे भागी नहीं, पकड़ा और मुख पे गुलाल मलना शुरू किया। इतनी देर में श्री जी की सखियों ने घेर लिया चारों ओर से। घेर लियो तब नंद नंदन को, भामिनी भेष बनाए श्रृंगारी। मुतियन मांग भरी दृग अंजन, पग बिछिए नथ भलका वारी। बस इतना नहीं किया, दे गुलचा मुख मीड़ तिरोरी, मुख को लाल कर दिया मार मार के। नभ मंडल निरखत सुर नारी, बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा देव नारी नाग नारी आदि सब देख रहे हैं। देखो ये है ब्रज का वैभव। नभ मंडल निरखत सुर नारी, ताहि नचावत गीत गवावत। ध्यान धरत जाको त्रिपुरारी, जिनका ध्यान मंदी कृत मुकुंद सुंदर पद, दुंदाल विंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलकाद। दुन्माद कंदम परम, ऐसे प्रभु के चरणों का जो ध्यान धरते हैं भगवान शिव, ऐसे प्रभु को ब्रज नारियां ब्रज गोपीजन कैसे नचा रही हैं, खिला रही हैं। ये है वृंदावन। इसको प्राप्त करने का अपने को अवसर मिला है। एक बार बस कमर कस लो, जैसे फेंट कसी है ना, एक बार कस लो। हर एक बात में अद्भुत है। एक बार बस दौड़ पड़ो। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, थोड़ा सा हृदय जहाँ पलटा इधर, फिर वास्तविक नहीं समझाना पड़ता क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे चलना है वैसे कुछ नहीं। एक ही बात, प्रीति की वृत्ति, बस मुझे प्रभु मिले। ये वृंदावन की बात है। यहाँ है एक बार बस, और एक बार छवि देखी जिसको, त्रिभुवन तृण सा लागे है। एक बार जिसने छवि देख ली, त्रिभुवन उसे छोड़ना नहीं पड़ता, उन्हें ज्ञान विचारना नहीं पड़ता। और हमारे वृंदावनाधीश्वर श्री श्यामा श्याम अति उदार करुणा में है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अति ही मृदुल नागर नवल, करुणा सिंधु अपार। ऐसे सील स्वभाव पर, ध्रुव की नो बलिहार। बलिहार जाता, ऐसा स्वभाव श्री श्यामा श्याम का। एक बार कैसी भी भाव से बस आ जाए शरण में। नवल किशोरी कुंवरी की सहज ही ऐसी बानी, ताको संग न छाड़ही नैको शरण गई है। एक बार जो शरण में आ गया उसका साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है वह विमुख हो जाए, पर उनकी कृपा उनका दुलार ऐसे फंसाएगा, ऐसे घसीट के ला के चरणों में पटक देगा और उनकी प्राप्ति करा देगा। यहाँ ये है बेपरवाही। चौथी बात, प्रभु स्वयं अपने हाथ में भार ले लेते हैं। लालजू को पकड़ लिया। अब तो लालजू कह रहे गलत है गलत है। बोले कछु गलत ना है लाला, अभी तुम विचार कर रहे तब ना सोची कहा गलत है। अब बस उतारो इनके कपड़ा।
कपड़ा उतारे, लहंगा फरिया पहनाए। अब बार बार अब नए दुल्हन रूप में ना तो अरुझ जाते हैं और ऐसे गिरने के जैसे बार बार पैर अटक रहा है ना लहंगे में। तो ललिताजू पकड़े हुए हैं, दो सखियां इधर से चलो, और श्रीदामजू से गांठ जोड़ी। श्री जी के भाई हैं, ब्रज में जब श्री जी प्रकट हुई तो उनसे गांठ जोड़ी, विवाह किया। और श्री लाडली जो सिंहासन पे बैठी हैं उनके चरणों में मस्तक झुकाया, कहा अपने सुहाग की भिक्षा मांगो। ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर स्वरूप है। रसिया को नारी बनाओ री, रसिया को बना दिया। कटी लहंगा और माही कंचुकी, चुनरी शीस उड़ाओ री रसिया को। गाल गुलाल द्रगन बिच कजरा, बैंदी भाल लगाओ री रसिया को। नारायण तारी बजाए के, निकट जसुमती नचाओ री जस रसिया को। नारी बनाओ री रसिया को। नारी बनाया, पकड़ा दो सखियों ने, श्रीदामजू से गांठ जोड़ी, विवाह किया और आकर श्री जी के चरणों में मस्तक झुकाया। श्री जी ने कहा खूब फूली फली रहो, सदा सुहागन रहो। आनंद है ब्रज का बहुत। अब बैठे, ज्योनार कराइए। नव दुल्हा दुल्हन है, बैठे हुए हैं, श्री जी बैठे हैं। कहा कि भैया बस हो गया, इनका भेष उतारो। फिर स्नान कराया, भेष उतारा, सब सखाओं को भोजन कराया गया। सब सखीजन सखाजन बैठे, परस्पर पाने दो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।